हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस कहाँ से ओरिजिन हुआ है? इसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड ऑस्मोस से। ऑस्मोस मीन पोस। पोस क्यों है? मतलब सपोज दो सोल्यूशन है, ठीक है, और बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? कुछ चीज़ें सिलेक्टिवली जाने देता है एंड कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है, अपने से क्रॉस होने नहीं देता है, ठीक है। इसी वजह से इसको सेमी परमेएबल बोलते हैं, आधा परमेएबल। आधा चीज़ों को जाने देता है, आधा चीज़ों को नहीं जाने देता है। यहाँ पे दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, ठीक है। एंड जहाँ पे सॉल्वेंट का 3 चीज़ें होता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है? सपोज वाटर है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट है सॉल्ट, सोल्यूशन बनेगा तो वो बनेगा सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सॉल्वेंट हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है, समझ में आ गया? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ पे 500 ml वाटर है, यहाँ पे 100 ml वाटर है। सोल्यूशन सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 500 ml से 100 ml वाले में मूव करेगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को, जो वाटर ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अभी देखते हैं कि ऑस्मोसिस कितने तरह का होता है। मेनली एक होता है एंडोस्मोसिस, दूसरा होता है एक्जोस्मोसिस, ठीक है। अगर ये एक सेल है, ठीक है, अंदर वाटर है, बाहर भी वाटर है। वाटर का मूवमेंट अगर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रहा है, उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सेल है, अंदर वाटर है, बाहर वाटर है, अगर वाटर अंदर से बाहर मूव हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्जोस्मोसिस, ठीक है। अंदर से बाहर मूव हो रहा है उसको बोलेंगे एक्जो। अंदर से बाहर जा रहा है ना, इसलिए एक्जो, ठीक है। अंदर आ रहा है इसलिए एंडो, ठीक है, समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है एंड येलो कलर से सल्यूट को दिखाया रखा है, ठीक है। येलो कलर से सल्यूट को दिखाया रखा है, सल्यूट को येलो कलर से दिखाया रखा है एंड ब्लू कलर से वाटर को दिखाया रखा है, ठीक है। एंड ये जो रेड है बीच में, इसको, ये है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉरी। यहाँ से वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से मूव करेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, लेफ़्ट से राइट को मूव करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये सेम पिक्चर। वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है, यहाँ पे कम हो गया। कब तक मूव करेगा? जब तक कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक वाटर मूव करेगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है। वाटर हमेशा सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट को मूव करता है, ठीक है। दूसरा, सल्यूट के हिसाब से अगर हम देखें, वाटर हमेशा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब नमक, कुछ भी नमक जैसा चीज़, सल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट को मूव करता है, ठीक है। इसका मतलब, सपोज इसको मैं समझाता हूँ, ये सेकंड पॉइंट को। यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे 500 ml वाटर है, 5 ग्राम सॉल्ट है। यहाँ पे एक बीकर है, इसमें भी 500 ml वाटर है,
10 ग्राम सल्ट है, तो सॉल्यूट कंसनट्रेशन कहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है सॉल्यूट कंसनट्रेशन, यहाँ पे कम है। तो वाटर हमेशा लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन में मूव करेगा, ठीक है। लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन में मूव करेगा। 5 ग्राम था, यहाँ पे 10 ग्राम है, तो यहाँ पे लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है, यहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन है, तो लो से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन में मूव करेगा। एंड वाटर हमेशा सॉल्वेंट के हिसाब से अगर देखें तो हायर सॉल्वेंट कंसनट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसनट्रेशन में मूव करेगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी देख लेते हैं, ये अगर एक सेल को, ठीक है, हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक मतलब बाहर कंसनट्रेशन देखो, ये रेड में बना हुआ है NaCl एंड ब्लू में बना हुआ है वाटर, ठीक है। बाहर यहाँ पे पहला केस में NaCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर एंड वाटर का कंसनट्रेशन कम है, तो वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोस्मोसिस। यहाँ पे सेल का क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे सेकंड सिचुएशन देखो, यहाँ पे बाहर NaCl कम है, ठीक है, अंदर NaCl ज़्यादा है, सेल के अंदर NaCl ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, वाटर जैसे मूव करेगा बाहर से अंदर, सेल फूल जाएगा, सोइल हो जाएगा, ठीक है। इस एंड सेल एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे ब्रस्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोलाइसिस, मतलब सेल का ब्रेकडाउन, ठीक है। एंड आइसोटोनिक क्या है, देखो बाहर 5 NaCl है एंड अंदर भी 5 NaCl है, ठीक है। यहाँ बाहर का कंसनट्रेशन एंड अंदर का कंसनट्रेशन सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पाई इक्वल टू IMRT। आई मतलब वैन टॉप्स फैक्टर, ये तभी ऐड किया जाता है वैन टॉप्स फैक्टर जहाँ पे एक सल्यूट हो एंड उसको सॉल्वेंट में डाला गया हो, ठीक है। एंड सल्यूट का पार्टिकल कितना डिफ्यूज हो रहा है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, इसीलिए इसको डाला जाता है, ठीक है। इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर एक सल्यूशन है एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में है, यहाँ पे 1 मोलर ग्लूकोज लिया गया है एंड 1 मोलर NaCl लिया गया है इस तरफ, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। इसका जो पाई वैल्यू आएगा ग्लूकोज का, वो आएगा 1। इसका जो पाई वैल्यू आएगा NaCl का, क्योंकि यहाँ पे 2 आयन्स हैं, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ एंड Cl- में, ठीक है। इसका I आएगा 2 × 1 होगा, इसका 2 होगा I। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट वाटर मूव करेगा, ठीक है। तो इसका ये M है मोलर कंसनट्रेशन, R है आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 0.082 एंड T है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना। और जहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जितना होगा I को उतना ही लेना, ठीक है।